हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। भारत को स्वच्छ भारत में तब्दील करने के लिए सरकार अरबों रुपए खर्च कर अभियान चला रही है, लेकिन सरकारी निकायों की कमजोरी स्वच्छ भारत अभियान के लक्ष्य में एक बड़ा रोड़ा डाल रही है। इस अभियान पर घोटालों का ऐसा साया पड़ चुका है कि भारत को स्वच्छ करने से पहले इन घोटालेबाजों की सफाई करना बेहद जरूरी हो चुका है। यूं तो पानीपत नगर निगम कई वजहों से सुर्खियों में बना रहता है, लेकिन इस बार यहां सफाई के नाम पर लाखों नहीं बल्कि अरबों रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया। दरअसल यहां कूड़ा उठाने के लिए एक निजी कंपनी को करोड़ों रुपए का ठेका दिया गया। गौर करने वाली बात यह है कि यहां कूड़ा तो ज्यों का त्यों पड़ा रहा, लेकिन सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए निजी कंपनी के खाते में आ चुके हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में आप देखिए। पानीपत में स्वच्छ भारत अभियान को ग्रहण लगाने वाले बड़े घोटाले का खुलासा हुआ। पानीपत नगर निगम में ठोस कूड़ा प्रबंधन प्रोजेक्ट में बड़ा घोटाला करने का आरोप लगा है। दरअसल यहां नगर निगम ने 2.5 सालों में 36.46 करोड़ रुपए और समालखा नगर पालिका ने 2.11 करोड़ रुपए का बिल एक निजी कंपनी JBM को भुगतान किया। आरोप है कि सदन की बैठक में JBM का ठेका प्रस्ताव रद्द करने की फाइल शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय से गायब कर इस घोटाले को अंजाम दिया गया। इस मामले को लेकर RTI कार्यकर्ता PP कपूर मेयर और आयुक्त पर गंभीर सवाल उठाए हैं। हरियाणा सरकार ने करीब 3 साल पहले पानीपत नगर निगम और नगर पालिका समालखा के अंदर ठोस कूड़ा प्रबंधन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट चलाया था, जिससे ताकि पूरे शहर के अंदर सफाई रहे, पर्यावरण की सुरक्षा रहे। इसके तहत ठेका दिया गया था JBM कंपनी को। अब जो हमने RTI लगाई है तो इससे बहुत बड़ा करोड़ों रुपए के घोटाले का पर्दाफाश हुआ है कि किस तरीके से इसमें घपला किया गया है। इसमें हमारे को जानकारी मिली है RTI में कि पिछले करीब 2.5 साल के अंदर पानीपत नगर निगम ने JBM कंपनी को 36.5 करोड़ रुपए की पेमेंट करी है और 2.25 करोड़ रुपए के करीब जो है नगर पालिका समालखा ने करी है। इसमें घोटाला ये है कि जो टेंडर एग्रीमेंट की जो शर्तें थी उसके अनुसार एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट गठित की जानी थी PMU, जिसके अंदर उच्च अधिकारियों को शामिल होना था और जिनकी देखरेख में, सुपरविजन में, मॉनिटरिंग के अंदर ये सारा प्रोजेक्ट चलना था कि डोर टू डोर कूड़ा उठाया जा रहा कि नहीं जा रहा और चौकों से, चौराहों से जो है कूड़ा उठाया जा रहा कि नहीं उठाया जा रहा, और जो इसका जो तमाम कितने इन्होंने व्हीकल रखे हुए हैं, कितने कर्मचारी रखे हुए हैं JBM कंपनी ने, हर एक व्हीकल के ऊपर जो GPS सिस्टम है कि नहीं है, और जो कंपनी बिल दे रही है उनको उन्होंने वेरीफाई करना था और उसको अप्रूव करना था, तब ये पेमेंटें होनी थी। लेकिन करोड़ों रुपए की पेमेंटें कर दी, लेकिन आज तक भी जो है वो PMU गठित नहीं हुआ। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। फरवरी 2018 में जुलाई 2020 तक पानीपत नगर निगम ने कंपनी को कूड़ा उठाने का ठेका दिया। JBM कंपनी को 2.5 साल में 3,64,673 टन कूड़ा उठाने का ठेका दिया। कूड़ा उठाने के बदले नगर निगम पानीपत ने करीब 37 करोड़ रुपए का भुगतान किया। समालखा नगर पालिका ने 1 मार्च 2018 से 30 जून 2020 के बीच करीब 2 करोड़ रुपए भुगतान किए। शर्तों के मुताबिक JBM कंपनी को यह भुगतान सफाई कार्य के निरीक्षण के बाद ही किया जाना था, लेकिन कूड़ा उठाने का काम शुरू होने के 2.5 साल बाद भी PMU का गठन नहीं किया। नगर पालिका ने कंपनी के बिलों को बिना जांच पड़ताल के पास किया। नतीजा ये रहा कि भुगतान के बावजूद भी सफाई व्यवस्था नहीं सुधरी। बदहाल सफाई व्यवस्था के बाद पार्षदों ने ठेका रद्द करने का प्रस्ताव पास किया। नगर निगम ने निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। RTI के जरिए इस पूरे काम में हुए करोड़ों रुपए की घोटाले का खुलासा हुआ। इन सभी आरोपों के बाद एक बड़ा सवाल ये उठता है कि तब स्वच्छता को पूरे देश में एक मिशन के तौर पर चलाया जा रहा है,
तो सरकारी विभाग की ओर से बिल भुगतान में इतनी बड़ी लापरवाही या चूक कैसे हो गई? हरियाणा न्यूज के लिए जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। तो कूड़े में घोटालों का ढेर नजर आने लगा है और इसकी असल सच्चाई क्या है और क्या यह पूरा मामला है, जरा और तफ्तीश से आपको समझाते हैं। हमारे संवाददाता जितेंद्र सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, सबसे पहले ये जो कंपनी को लेकर के, दरअसल जिस काम को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, जो काम होना चाहिए था, जमीन पर काम दिखना चाहिए था, साफ सफाई की सभी चीजें होनी चाहिए थी, लेकिन वो काम तो हुआ नहीं। कूड़ा सड़कों गलियों से उठाया तो गया नहीं, लेकिन पेमेंट फिर भी हो गई। जितेंद्र। शुभेंदु, सबसे बड़ी बात यही है कि देखिए, इस मामले को लेकर जिस तरीके से जेवीएम कंपनी को पूरा 22 साल के लिए लगातार एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया उसको, और मैं बता दूं ये कॉन्ट्रैक्ट जो है सोनीपत से लेकर पानीपत, सोनीपत नगर निगम, पानीपत नगर निगम और उसके बीच में गनौर और समालखा की नगर पालिकाओं के अंतर्गत दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, पीएमयू जहां लागू होना था, मैं बता दूं आपको, पीएमयू इसके अंदर नहीं लागू हुआ। उसके अंदर संशोधन था कि आप अगर कोई भी काम करते हैं उसके तत्वाधान में देखा जाएगा कि आप कितनी सफाई कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और इस मामले को लेकर 2017 में भी हाउस में एक बिल बनाया था इसके खिलाफ, ताकि इसकी कंप्लेंट करी जाए और उसका जवाब माना जाए। लेकिन मामला इतना ऐसा रोचक हो गया है कि वो फाइलें भी गायब है। और सबसे बड़ी बात, इस मामले में सिवाय लिपापोती के कुछ नहीं हो रहे हैं। धरातल पर आप देखेंगे तो पानीपत में कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं। वहीं जेवीएम कंपनी करोड़ों रुपए डकार रही है, जिसका लगातार बजट भी बन रहा है, डंपिंग जोन भी बना रखे हैं और लगातार कूड़ा भी नहीं उठ पा रहा। जी शुभेंदु। लेकिन जितेंद्र, जब कूड़ा उठाया नहीं गया, अधिकारियों को और बाकी जो निरीक्षण करने की जो टीम थी, उनको वहां बाकायदा जाकर के देखना था कि कूड़ा सही मात्रा में उठा है कि नहीं उठा है। ये बिना देखे, बिना जाने, बिना पहचाने ये पूरी पेमेंट कर दी गई, जबकि नियमों के मुताबिक ये पहले सब कुछ चीजें देखनी होती हैं और उसके बाद ही पेमेंट होती है। शुभेंदु, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी जेवीएम कंपनी एक दिन में 420 टन के करीब कूड़ा उठाने की बात करती है कि वो एक कूड़ा उठाती है और इसमें करोड़ों का पेमेंट भी होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ना तो उन अधिकारियों को पता और ना ऊपर के लोगों को पता कि इस मामले में किस तरीके से उनको पेमेंट हो रहा है, और ना ही इसके मामले में कोई बोल रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि जेवीएम जैसा चाह रही है वो वैसा कर रही है, अपने मर्जी के मुताबिक काम कर रही है, जिसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अमनीत मेयर से भी हमने ये प्रश्न किया था और यहाँ के जो कमिश्नर है उनसे भी कहा था, तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की मनमानी हो रही है पानीपत और सोनीपत में लेकर, और करोड़ों रुपए का आवागमन जो है वो ऐसे ही जारी है, जिसके बारे में कभी भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। जी शुभेंदु। जितेंद्र, लेकिन जिस तरीके से जेवीएम कंपनी को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, तो क्या इससे पहले जो ठेका या टेंडर उस कंपनी को दिया गया था वो सही रूप में था, या अभी तक का जितना भी इससे पहले का भी जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो भी इस कंपनी का ठीक नहीं? देखिए शुभेंदु, मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर पीएमयू की एक शर्त रखी गई थी कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत जो भी आप काम करेंगे उसके तत्वाधान में ये देखा जाएगा कि आपने सफाई का एक पैमाना था कि आपने सफाई किस तरीके से किया, आपने कूड़ा किस तरीके से उठाया। लेकिन उन मापों पर काम नहीं हो रहा। इसमें कई बार आरटीआई भी लगाई है। इस आरटीआई में भी खुलासा हुआ है कि वो 2017 से जो मानक थे उनको रद्द कर दिया गया और कहीं ना कहीं अपनी मनमर्जी से बिल पास कर दिए गए हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं जेवीएम आज शक के दायरे में आ गई है। और शक के दायरे में आ गई है पूरी नगर निगम के साथ साथ सरकार भी, कि किस तरीके से यहाँ बंदरबाट हो रहा है। जी शुभेंदु। ठीक है, बहुत शुक्रिया जितेंद्र, इस पर जानकारी आपने दी। और जिस तरीके से एक कंपनी को लेकर के ये सवाल उठ रहे हैं कि निगम ने आखिर निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जो मांग की थी, और आरटीआई के जरिए इस पूरे काम में करोड़ों रुपए के जो घोटाले का अंदेशा और जिस बात का जिक्र हो रहा है उसको भी समझेंगे। और आरटीआई एक्टिविस्ट के द्वारा जो सवाल उठाए गए हैं, ये पूछा गया है कि आखिर इस मामले में जब आपको पेमेंट करनी है तो उससे पहले आपको काम को भी तो देखना होगा, तो काम आखिर क्यों नहीं देखा गया? मिलीभगत इसमें किन किन लोगों की है? क्या अधिकारियों की संलिप्तता के साथ ये पूरा घोटाला हुआ है? जानेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इस पूरे मामले को जरा बारीकी से समझते हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। जरा जल्दी से मैं इस पूरे मामले को लेकर के समझना चाह रहा हूं कि ये निगम
के द्वारा जिन अधिकारियों की संलिप्तता की बात की जा रही है, आरटीआई के जरिए क्या खुलासा हुआ है, क्या इसमें जानकारी सामने आ रही है? जो ठोस कूड़ा प्रबंधन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट चलाया गया है पानीपत नगर निगम के अंतर्गत जी और समालखा नगर पालिका में, उसमें एक बहुत बड़ा घोटाला का पर्दाफाश हुआ है। आरटीआई से करीब 2.5 साल के अंदर 36.5 करोड़ की पेमेंट जो है नगर निगम पानीपत ने करी है और करीब 2.25 करोड़ की पेमेंट नगर पालिका समालखा ने करी है। टेंडर एग्रीमेंट की जो शर्तें थी उसके अनुसार एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट गठित की जानी थी ठीक है अधिकारियों से जी, लेकिन वो आज तक 2.5 साल बीत गए, करोड़ों रुपए की पेमेंटों का भुगतान कर दिया गया, लेकिन वो पीएमयू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट आज तक नहीं गठित हुई। लेकिन पीएमयू की जो भूमिका है वो पेमेंट से पहले की है ना सर, कि पहले वो निरीक्षण करेंगे, देखेंगे और उसके बाद पेमेंट होनी चाहिए। जी, उन्होंने पूरा उनका काम था मॉनिटरिंग करना, इंस्पेक्शन करना, बिलों को वेरीफाई करना और अप्रूव करना। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं हुआ। जो कंपनी ने बिल दिया उसकी इन्होंने पेमेंटें कर दी आंख बंद करके। और ये जो है कॉन्ट्रैक्ट भी 22 साल के लिए दिया गया है। इतने लंबे कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी होते हैं। इससे साफ है कि ये पूरा घोटाला है। इसके अलावा नगर निगम पानीपत ने पिछले साल जुलाई के अंदर अपने हाउस की मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया इसके ठेके को रद्द करने के लिए और वो सरकार को भिजवाया। जब हमने आरटीआई लगाई तो खुलासा हुआ कि वो फाइल जो है वहां से निदेशालय से जो अर्बन लोकल बॉडी के डायरेक्टर हैं उनके ऑफिस से वो फाइल ही लापता हो चुकी है ताकि इस घोटाले का खुलासा ना हो पाए। और उसके बाद मेयर मैडम जो है वो भी चुप हो गई, खामोश हो गई। तो इस तरीके से ये पूरा जो है घोटाला चल रहा है जिससे जनता जो है। तो कपूर साहब, आपको इसमें क्या लग रहा है कि संलिप्तता कहां से शुरू होती है और कहां तक है? ये तो जो है ठेका देने में स्टार्टिंग में ऊपर से ठेके दिए गए सीधे खट्टर सरकार के द्वारा चंडीगढ़ में बैठकर। इनमें नगर निगमों की, नगर पालिकाओं की कोई सहमति भी नहीं ली गई, हाउस के रेजोल्यूशन भी नहीं लिए गए। ये सीधा ऊपर से हुआ है। इसके अंदर जो है जो ये जेबीएम कंपनी है इसकी ऊपर तक सेटिंग है पूरी तरह से जो है। और फिर अब नीचे के जो बीजेपी से जुड़े हुए पार्षद हैं, मेयर हैं, वो सब लोग जो है अपना इसके अंदर जो है सब अपना सेटिंग का खेल चल रहा है और कंपनी भी मालामाल हो रही है बिना, और पब्लिक परेशान हो रही है। कपूर साहब, पहली बार आपको कब ये पता चला कि ये जो है परेशानी इसमें नजर आ रही है या इसमें घोटाले का अंदेशा आपको पहली बार कब समझ में आया? ये जो है नगर निगम की मेयर ने पिछले साल नगर निगम के हाउस की मीटिंग में जो है रेजोल्यूशन पास किया इसका ठेका रद्द करने के लिए। ठीक है। और उससे पहले भी ये जगह जगह गंदगी के ढेर, लोग परेशान होकर आवाज उठा रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, अखबारों के अंदर, मीडिया में रोज छप रहा है। तो हमने पिछले साल ही जो है ये दिसंबर के अंदर आरटीआई लगाई थी और उसकी भी अभी तक पूरी सूचना इन्होंने नहीं दी है हमारे को। सूचना आयोग में वो केस लंबित है ये। यानी कि निगम की मेयर भी इनके काम से संतुष्ट नहीं थी। जी, उन्होंने पहले तो रेजोल्यूशन पास कर दिया। हाँ। और जब रेजोल्यूशन पास किया उसकी कोई पैरवी नहीं करी। हाँ। और उसके बाद जो इसका टेंडर रिजेक्ट करने के लिए रेजोल्यूशन पास करने के बावजूद उन्होंने 16 करोड़ रुपए की पेमेंटें कर दी। क्यों पेमेंटें करी? और आज तक इस कंपनी को 1 रुपए का जुर्माना तक नहीं लगाया। जबकि फरीदाबाद के अंदर ऐसी एक और कंपनी है उसके ऊपर 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। तो ये पानीपत की मेयर को जवाब देना है कि जुर्माना क्यों नहीं लगाया, और जो आपने जब रेजोल्यूशन पास किया तो उसकी 1 साल हो गया, उसकी आज तक पैरवी क्यों नहीं करी इसको ठेके को रद्द कराने के लिए? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पीपी कपूर जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने बहुत सारे यहाँ पर सवाल जरूर उठाए हैं और ये वाजिब सवाल हैं जो कि इस वक्त पूछे जा रहे हैं। और निगम के ऊपर यहाँ पर सवाल है कि आखिर जो पीएमयू जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, जिसको ये देखना था कि असल मायने में इलाके में क्या कूड़े के ढेर या कूड़े के ढेर जो लगे हुए हैं क्या वाकई में उनको हटाया गया है, क्या वाकई में इलाकों में सफाई की गई है, और उसी के बाद उनकी पेमेंट होनी थी। लेकिन पहले पेमेंट हो जाती है और पीएमयू का गठन आज तक हुआ ही नहीं है, यानी कि देखरेख किसी ने की ही नहीं है। लेकिन इसमें संलिप्तता किसकी है, क्या आधिकारिक स्तर पर इसकी संलिप्तता है? हालांकि ये जांच का एक विषय है, लेकिन आरटीआई के जरिए ये खुलासा जरूर हो रहा है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।